नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा 2005 में यूपी और कांग्रेस सरकार एक जॉब गारंटी स्कीम लेकर आए थे रूरल एरियाज के लिए, जिसका नाम था उस समय नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर आगे चलकर ये जो स्कीम है वो चेंज हो गया और ये बन गया एमजी नरेगा। इसमें बेसिकली महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार खबर सुन रहे होंगे कि एमजी नरेगा को अब बदला जा रहा है, इसका नाम चेंज हो रहा है। कुछ पूज्य बापू योजना करके कुछ लाने का प्लान था, लेकिन अब फाइनली यहां पर पर्दा हट गया है। पार्लियामेंट में सरकार बिल ला रही है ताकि ये जो एमजी नरेगा है इसको रिप्लेस किया जाए एक नए स्कीम से। मतलब एमजी नरेगा को काफी हद तक बदल दिया जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और इसका नया नाम होगा जी राम जी। जी हाँ, नॉर्मली आप बोलते हैं ना जी राम जी। तो ये चीज आप देख सकते हो, गवर्नमेंट सेट टू स्क्रैप एमजी नरेगा टू ब्रिंग विकसित भारत जी राम जी रूरल जॉब स्कीम। इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनफैक्ट पहले जो केंद्र सरकार पूरी फंडिंग दिया करती थी उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, राज्यों को अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा यहां पर तनाव होने वाला है विपक्ष और सरकार के बीच में। तो इस सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी फाइनल माइल सेल चल रहा है, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे किसी भी कोर्स किसी भी बैच में ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर हमारा 2026 का जो प्रीलिम्स का बैच है, इसमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं। या फिर 2027-28 की अगर आप लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, या फिर डायरेक्टली लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया बिल इंट्रोड्यूस की है पार्लियामेंट में, जहां पर जो एमजी नरेगा स्कीम है, ये जो एक्ट है, ये बेसिकली चेंज किया जाएगा। इसको एक प्रकार से हटाकर एक नया कानून लाया जा रहा है। ये 2005 से लागू है, आप सब जानते हैं। और बेसिकली क्या है ना, ये जो नया लेजिस्लेशन होगा, ये नया जो नाम है, बेसिकली जो बिल लेकर आई है सरकार, इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। तो इसको शॉर्ट में अगर आप कहिए तो वीबी, मतलब विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो ये चीज आपको समझना है। और ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अभी करंट जो विंटर सेशन चल रहा है, और यहां पर जो पार्लियामेंट है वो इस बिल को पास कर देगी, तो ये आपका एक्ट बन जाएगा। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एमजी नरेगा का इतिहास देख लेते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा इसमें बदलाव क्या हुआ है पिछले 2 दशक से, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल अब हो चुका है। 2005 में ये स्कीम आया था। तो यहां पर क्या है कि इट वाज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी और रूरल लाइवलीहुड स्कीम। मतलब इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही था कि किसी भी रूरल एरियाज में वहां पर जो भी घर हैं, अगर वो वॉलंटियर करना चाहते हैं, उनको काम चाहिए, काम नहीं मिल रहा है, तो सरकार अपनी तरफ से 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देगी। हर साल 100 दिन का कम से कम देगी फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। और यहां पर जो लोकल वर्क क्रिएशन है, मतलब कौन कौन सी चीजें काम में आएंगी, जैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई पॉन्ड बनाना हुआ, तालाब, लैंड डेवलपमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, इन सब का काम कराया जाता था। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज थी वेज पेमेंट की। मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, वेजेस मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा आपको। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड डिलीवरी थी, मतलब केंद्र सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं करती थी। अल्टीमेटली इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो ग्राम पंचायत को करना होता था। तो ये पूरा स्कीम लंबे समय से चल रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि जो नया बिल सरकार लेकर आ रही है वीबी जी राम जी, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। देखो, सबसे पहला तो यही है कि 2005 का जो एक्ट है उसको हटाकर एक नया एक्ट लाया जा रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड मिशन के लिए। दूसरा यहां पर जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि मनरेगा में आपको 100 दिन का गारंटीड जॉब मिलता था, राइट। यहां पर कम से कम 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पर रूरल हाउस होल्ड ईच ईयर। तो ये बढ़ा दिया गया, 25% जो है इसमें इंक्रीज किया गया है। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो पेमेंट है वो और जल्दी देने का निर्णय लिया गया। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहां पर आपको पेमेंट मिल जाएगा। और मान लीजिए पहले जो चीजें चल रही थी कि 15 दिन के बाद अगर डिले होता है तो यहां पर आपको अलाउंसेस मिलेंगे, तो वो भी आपका इसके अंदर रखा गया। लेकिन कोशिश यहां पर यह है कि रैदर देन 15 डेज यहां पर 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो वेज है वो मिल जाए। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये किया गया, बदलाव किया गया है कि कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन कौन से काम इसके अंदर कराए जाएंगे। तो बेसिकली 4 मेन कैटेगरीज होंगी। एक है आपका वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर रेजिलियंस। तो ये जो कैटेगरीज हैं, इसका मेन मकसद यही है कि जो काम होगा ना,
इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, नए वाले कानून के तहत, ये और स्ट्रैटेजिक होना चाहिए और डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए रादर देन जस्ट वेज के पर्सपेक्टिव से। पहले अभी तक क्या चीज़ें चल रही थी कि सिर्फ पैसा दो, मतलब चाहे काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार आपने सुना होगा कि एमजी नरेगा में कई बार जो है गड्ढा खुड़वा देते हैं, उसका कोई काम होता नहीं है, फिर गड्ढा भर देते हैं। तो कई बार इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको बस काम ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, उससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा शायद फोकस नहीं था। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि हम इसको 4 कैटेगरीज में बांट रहे हैं ताकि ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर टाइमिंग, ये भी आपको समझना है। एक और इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है कि इसमें जो भी काम दिया जाएगा वो पीक एग्रीकल्चरल सीजन के दिन नहीं दिया जाएगा, समय नहीं दिया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली कई बार ये होता था कि एग्रीकल्चर सीजन चल रहा है, जो फार्मर है, जो हाउस होल्ड है, वो ऑलरेडी अपने खेत पर बिजी है, तो उनको काम और क्यों लेना है कहीं और, प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज वो अपने खेत का काम नहीं कर पाएंगे। और उसी समय अगर उनको सरकार कहती, पंचायत कहता कि आपको काम हम दे रहे हैं, अभी लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ किया है कि उस एरिया में अगर पीक एग्रीकल्चर सीजन चल रहा है तो उनको काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी व्यस्त हैं, अपना काम कर रहे हैं। जब एक्चुअल में काम नहीं है तभी उनको यहाँ पर काम मिलेगा। और एक और चीज़ है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो टैगिंग, जो वर्क साइट है, ये सब लाया जा रहा है ताकि इंप्लीमेंटेशन को और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा सके। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है, अभी तक क्या था कि जितना भी पैसा आता था, इसमें खर्च होता था, वो 100% सेंटर गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती थी। लेकिन अब यहां पर क्या है कि राज्यों की भी भागीदारी हो जाएगी। ज्यादातर स्टेट्स, देश में ज्यादातर जो स्टेट्स हैं, उनके लिए 40%, मतलब ये बहुत बड़ा भार होने वाला है। लेट मी टेल यू, अब राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से 60% देगी, राज्य सरकार 40% देगी। यहां पर जो नॉर्थ ईस्टर्न और जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उसमें 90-10 का रेशियो रखा गया। जनरली जो जैसे होता आया है ना आपका, वैसा रखा गया कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट। और जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी, उसमें 100% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव, और कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत बड़ा इशू आने वाला है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कह रही है इस बिल को लेकर? उनका कहना है कि देखिए, जो हमने मकसद रखा है 2047 के लिए, विजन ऑफ विकसित भारत 2047, तो उसको हम अलाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो रूरल एम्प्लॉयमेंट कानून है उसको हम इंप्रूव कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, ताकि इस विजन के साथ उसका तालमेल जोड़ा जा सके। और ये जो फ्रेमवर्क है, इसकी वजह से सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट होगा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं। और अटेम्प्ट यहाँ पर यही है कि काम को और ज़्यादा डेवलपमेंट और रिजिलियंट बनाया जाए। अच्छा, इसको लेकर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज क्या कह रही हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो कंसर्न्स जताया गया, स्पेशली प्रियंका गांधी वाड्रा जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ पर कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। अभी टाइमिंग को लेकर भी बोला गया कि आपको गांधी नेम से क्या दिक्कत है यहाँ पर। तो इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि सिंपली ये अननेसेसरी है, कॉस्टली है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने पड़ेंगे, नाम बदलना पड़ेगा, वो सब करने की क्या जरूरत है। फिर यहाँ पर डिबेट ये भी है कि फंडिंग को लेकर, मैंने आपको बताया ना कि अब राज्य सरकारों को भी कंट्रीब्यूट करना है, तो क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर उनके ऊपर अब ऑब्लिगेशन आएगा। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंटेंशन बन सकता है, और लेट्स सी इसको लेकर आगे होता क्या है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन ये है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इतना मायने क्यों रखता है। सबसे पहला इसका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट, क्योंकि मिलियंस ऑफ रूरल फैमिलीज आज के डेट में भी मनरेगा के ऊपर डिपेंडेंट है। ये लाइफलाइन है उनके इनकम सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली जब एग्रीकल्चर सीजन नहीं चल रहा है। तो इसमें अगर कोई भी चेंजेस होता है एलिजिबिलिटी को लेकर, फंडिंग को लेकर, तो ओवरऑल सोशल बेस के ऊपर काफी इंपैक्ट आएगा। फिर दूसरा, इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि इसको मिशन के तहत ले जाया जा रहा है, मतलब अब यहां पर जो पूरा स्कीम है वो मिशन ओरिएंटेड होगी, स्ट्रैटेजिक गोल के तहत डेवलपमेंट बेस्ड होगा। और साथ ही साथ बजटरी भी मैं आपको बता दूं, सरकार ने कम नहीं किया, इनफैक्ट बढ़ाया ही है। अगर आप एनुअल बजट देखोगे ना तो ये 1.5 लाख करोड़ ले जाया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। तो यहां पर सरकार कह रही है कि हम इसको और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को। तो आई होप कि अब आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एमजी नरेगा से जी राम जी क्यों होने जा रहा है, सरकार क्या कह रही है, ऑपोजिशन का क्या कहना है। बाकी आप क्या मानते हो इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको जानना चाहूंगा। और जाने से पहले आप सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा फैक्टर्स है जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इन इंडियन एग्रीकल्चर। भारत के इंडियन एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इनमें से आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 हो, 27, 28, तो ये जो हमारा बैच है दोस्तों, इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है।
स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए। नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।